इसलिए बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े जुमले आपको फेंकने पड़ रहे हैं। 15-15 लाख हर एक के खाते में आ गए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया। 100 दिन में काला धन वापस आ गया। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन गई। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो गई। 2022 तक हर परिवार को पक्का घर मिल गया। हर हफ्ता एक नई यूनिवर्सिटी बन गई। डीजल पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो गया। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खुल रही है। हर महीने एक नया कॉलेज बन रहा है। हर दिन एक नई IIT की स्थापना हो रही है। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। तो दोस्तों, मोदी राज में भारत बना दुनिया का 81वां सबसे भ्रष्ट देश। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी लुभावने वाले एजेंडे को लेकर खड़ी हो गई है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो BSP चीफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है अपनी बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, बिहार में जो पार्टी सत्ता में है, सत्ता पर काबिज है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से डर सता रहा है कि इस बार कहीं सत्ता की कुर्सी हमारे हाथ से चली ना जाए। इसी को देखते हुए वो सत्ताधारी पार्टी नए नए हथकंडे अपना रही है कि कैसे भी करके इन विपक्षी पार्टियों को रोका जाए, कमजोर किया जाए। क्योंकि दोस्तों, जनता अब समझ चुकी है कि पलटू राम चाचा के झूठे वायदों में, झूठे जुमलों में विश्वास नहीं करना है। और दोस्तों, नीतीश कुमार को भी पता चल गया है कि लोग इस बार हमें वोट नहीं करने वाले हैं और सत्ता की कुर्सी हमारे हाथ से छीन ली जाएगी। इसलिए अब पलटू राम चाचा और उनके सभी बड़े बड़े आका जो NDA गठबंधन में हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा खेल खेलें कि इस बिहार की भोली भाली जनता को अगले आने वाले 5 साल के लिए फिर से मूर्ख बना जाए। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए पलटू राम चाचा ने अपना खेल खेलना चालू कर दिया है और कहा है कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देगी NDA गठबंधन की सरकार। तो दोस्तों, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। अब दोस्तों, जरा आप ठंडा दिमाग रखकर सोचिए कि कितना ठगा जा रहा है इस भोली भाली बिहार की जनता को। दोस्तों, हर एक चीज की मर्यादा होती है, जुमलेबाजी की भी हद होती है। तो इसी बात को लेकर दोस्तों, BSP सुप्रीमो मायावती जी ने पहली बार नीतीश कुमार का नाम लेकर बखिया उधेड़ दी है। हम आपको बाद में आगे बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसे बहन जी ने पलटू राम चाचा को रगड़ कर रगड़ डाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2005 से बिहार में किसकी सरकार है। तो दोस्तों, बिहार में लगातार 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हैं। एक लंबा रिकॉर्ड बना दिया है पलटू राम चाचा ने और अब फिर से कह रहे हैं कि फिर एक मौका दे दीजिएगा हमें, तो आपको 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और दोस्तों, इसी बात को लेकर जो देश की सियासत है उसमें आया है भयंकर तूफान। हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको नीतीश कुमार के झूठे जुमले को पढ़कर सुना देता हूं, फिर बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या रिएक्शन दिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सुनिए दोस्तों, पलटू राम चाचा के जुमलों को कैसे फेंकते हैं वो। बड़ी बड़ी बातें आप भी सुनिए जरा। दोस्तों, पलटू राम चाचा कह रहे हैं कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी चॉइस रही है। तो दोस्तों, आपको भी पता है इनकी चॉइस क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चित 2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखो दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं पलटू राम चाचा। वो बोल रहे हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सभी लोग भी वाकिफ हैं कि हकीकत में दिया है कि ये इनके जुमले हैं। और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। अब दोस्तों, आगे जो कह रहे हैं इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप। अब पलटू चाचा कह रहे हैं कि इसी क्रम में अगले 5 साल 2025 से 2030 वर्ष 2020 से 2025 के लक्ष्य को 2 गुना करते हुए
1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मतलब आप एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को जिता दीजिएगा, एनडीए की सरकार को बिहार में बना दीजिएगा, तो आपको 1 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी दिया जाएगा। 20 साल में तो उनसे कुछ हुआ नहीं और अब 5 साल और मांग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों को बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वायदे फेंकने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं आती है। बिल्कुल बेशर्म लोग हैं दोस्तों ये दुनिया जाए बाढ़ में, बस हमें कैसे भी करके सत्ता में बने रहना है। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनानी पड़े तो इसकी कोई फिक्र नहीं है, बस हम सत्ता में बने रहने चाहिए। और दोस्तों हकीकत यह है कि विकास नाम की बिहार में कोई चीज़ ही नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं कि हम बिहार में एक कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय बनाएंगे और इसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपने 20 साल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या किया और क्यों नहीं बनाया विश्वविद्यालय। अगर आपने ऐसा कुछ भी धरातल पर काम किया होता तो आज आपको अपनी कुर्सी बचाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता दोस्तों, और ये नहीं कहना पड़ता कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमें और 5 साल दे दीजिए। आपने काम किया होता तो लोग अपने आप आपको वोट करते और सत्ता पर वापस ला देते, लेकिन आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, इसलिए बड़े बड़े वायदे और बड़े बड़े जुमले आपको फेंकने पड़ रहे हैं। 15-15 लाख हर एक के खाते में आ गए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, 100 दिन में काला धन वापस आ गया, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो गई, 2022 तक हर परिवार को पक्का घर मिल गया, हर हफ्ता एक नई यूनिवर्सिटी बन गई, डीजल पेट्रोल बिल्कुल सस्ता हो गया, हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खुल रही है, हर महीने एक नया कॉलेज बन रहा है, हर दिन एक नई आईआईटी की स्थापना हो रही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया। तो दोस्तों मोदी राज में भारत बना दुनिया का 81वां सबसे भ्रष्ट देश, और आतंकवाद खत्म हो गया। तो इसका जवाब है दोस्तों मोदी राज में 5 गुना बड़ी आतंकी घटनाएं, और देश स्वच्छ हो गया। तो इसका जवाब है दोस्तों विश्व के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में भारत के 7 शहर शामिल हैं। ऐसे तो कई झूठे जुमले हैं दोस्तों, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो 1 घंटे की भी वीडियो में पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब इस पलटूराम चाचा के चक्कर में नहीं आना है दोस्तों, अपने विवेक से काम करिए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पलटूराम चाचा को रगड़ रगड़ कर रगड़ डाला है। दोस्तों बहन जी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति की राष्ट्रीय चर्चाओं के बीच संभवतः लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव बाद सरकार बनने पर अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा वास्तव में लोगों को हकीकत से दूर उनके अनुभवों के आधार पर अच्छे दिन जैसी जुमलेबाजी व चुनावी चलावा ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहन जी ने खुलकर बोला है कि ये इन झूठे वादों में, झूठे जुमलों में नहीं फंसना है, ये हकीकत से दूर रखना चाहते हैं। आगे लिखते हैं दोस्तों बहन जी, वैसे तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादे, दावे, घोषणा व चलावों के साथ साथ कानून व्यवस्था व कार्यकलापों आदि को लेकर इनके चाल, चरित्र व चेहरे आदि को जनता भली भांति जान चुकी है। फिर भी अपनी चल व चलावा की राजनीति की आदत से मजबूर ये विरोधी पार्टियां डरती व घबराती नहीं है झूठ बोलने से। इसी क्रम में बिहार की वर्तमान गठबंधन सरकार का नौकरी व रोजगार का वादा इनके अन्य वादों से ज्यादा मेल नहीं खाता है। यानी कि दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का साफ कहना है कि वो आज तक जो वादे जुमले करते आए हैं वैसे ही ये भी एक झूठा वादा है, जो जनता वास्तव में अब तक के उनके अनुभव के आधार पर जानती भी है। निश्चित ही बिहार की जनता सोच समझकर गरीब व सर्वजन हितैषी सरकार चुनेगी। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की सरकार कौन हो सकती है जो उनके सपोर्ट में काम करे, जो उनके हितैषी हो। आप भी समझ रहे हैं, तो वो है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी। अब दोस्तों बहन जी ने आगे एक बहुत बड़ी बात कह डाली है, वो भी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा कि बशर्ते कि चुनाव बाहुबल, धन बल तथा सरकारी मशीनरी मतलब दोस्तों ईवीएम के दुरुपयोग से मुक्त, पूर्णतः स्वतंत्र व निष्पक्ष हो,
तथा सभी गरीबों, मजदूरों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का वोट करने का सही से मौका मिले। चुनाव आयोग इसका पूरा ध्यान जरूर रखेगा, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर बहन जी ने बहुत ही अच्छी और बड़ी बात कही है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है, और अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जरूर बन सकती है बिहार में दोस्तों, ऐसा बहन कुमारी मायावती जी ने बोला है। बाकी तो दोस्तों ईवीएम में एनडीए गठबंधन की जान बसती है। ईवीएम है तो मोदी जी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।